हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। यानी मतलब कैसे हो भाई लोग? उम्मीद के सब खैरियत से होगे। मुला कोई गमन है सवाएगा में शबीर के भाई। आज का वीडियो है कि वो जुलझनात हो रही है, ये जुलूस क्यों निकालते हैं भाई। इस गाड़ी दारे वाले मक्की के बयान भी सुनो और अल्लामा नासिर अब्बास के बयान भी सुनो, तो इसके वीडियो के आखिर में ज़रूर बात करेंगे। में जाकर ताज़िए में मन्नतें मानती हैं, चावल और पता नहीं क्या सोने के कंगन वगैरह भी वहाँ फेंकती हैं। हाँ, उसकी वजह यह है ना कि इनकी मुरादें या दुल्दुल से पूरी होती हैं या ताज़िए से पूरी होती हैं। खुदा से तो पूरी होती नहीं ना। घोड़े के नीचे भी गुजरती हैं कि मुझे हमल हो जाए, और ताज़िए पर भी जाके फूल चढ़ाती हैं और सोने और पैसे डालती हैं। वो ताज़िए इनको पता है कि लोगों ने बनाए हैं, वो भी इनको पता है कि ये जो दुल्दुल है, जो घोड़ा निकाला हो, ये फलान टांगे का घोड़ा है। हज़रत हुसैन का घोड़ा अभी तक जिंदा है, उसको पकड़ के रखा हुआ इन्होंने। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना। इस किस्म की असल वजह पता है क्या है कि अल्लाह का इन पर अजाब है कि तुम इसी तरह क़यामत तक अपने मुंह पे मातम करते रहो। हजूर ने फरमाया कि जिसने आशूरा को यानी 10 मुहर्रम को गुस्ल किया, वो मरद मौत के सिवा किसी मरद में मुब्तला न होगा। फिर तो शिया कोई बीमार न होता ना। अल्लाह के भाई, एक हदीस पता नहीं तुमने कहाँ से घड़ी है। हजूर ने रोज़े का हुक्म तो दिया है, गुस्ल का हुक्म तो नहीं दिया। ये इंतकाम मशीयत है कि अल्लाह मोहम्मद के बेटे की शबीह के मुनकरों के घरों से इब्राहीम के बेटे की शबीह बरामद है। जुलजना को जानवर कहकर मुंह टेढ़ा करने वाले, जानवर का एहतराम फरमा रहे हैं। हमसे ये कहने वाले कि ये वही घोड़ा थोड़ी है जिस पर इमाम हुसैन बैठते थे। मैं पूछता हूँ, ये वही दुम्बा थोड़ी है जो जन्नत से आया ना। आए तो आप भी बक्कर मंडी से हैं और बड़ा टटोल टटोल के लाए हैं, बड़ा देखभाल करके लाए हैं। सींग टूटा हुआ ना हो, आंख कानी ना हो, पांव से लंगड़ा ना हो। तुम पूरा साल गोश्त खाते हो, कभी तुमने किसी कसाई से नहीं कहा कि ये जो गोश्त दे रहे हो ये बकरा अंधा था, लूला था, लंगड़ा था, सींग पूरे थे कि नहीं। आखिर मुसलमानों से पूछता हूँ, इसी एक दुम्बे के लिए इतनी तहकीकात क्यों? तो जवाब आएगा, जनाब ये उसकी जगह आ रहा है जो बेऐब था। तो 1400 साल से हम तुम्हें यही तो समझा रहे हैं कि बेऐब की जगह पे सैयद कौनैन बेऐब की जगह पे ऐब है। इसकी इज्जत करो, इसका एहतराम करो, इसकी रस्सी को भी जोर से नहीं खींच सकते, इसे मारना भी नहीं। वो जो कहते हैं जुलजना को गली में न लेकर आओ, उनके बच्चे गली गली में दुम्बे फिराते हैं, क्योंकि बच्चा बच्चा होता है, बेईमान नहीं होता। बच्चा बच्चा है, उसमें बेईमानी नहीं, उसमें फ्रॉड नहीं, इसलिए हकीकत को जानता है। मेरा एक सवाल है कि इसकी इज्जत क्यों करें? बच्चे बड़े खुश होते हैं बकरियों से, बकरों से, लेकिन जिनके घर में पौधे होते हैं वो बेचारे जल्दी नहीं करते खरीदने, क्योंकि तजुर्बा ये बताता है कि बकरा बाघ का दुश्मन होता। वो बाघ ये नहीं देखता कि बाघ का मालिक कौन। अब जानवर जो हुआ, जानवर को क्या पता कि मालिक कौन। इसका एहतराम
مسلمان اس کا احترام کرے، لازماً احترام کرے. اور یہ اکلوتا نبی ہے جس کی اللہ نے یاد منوائی. ہمارے نبی آدم بھی ہیں، آدم علیہ السلام کو بھی ہم نبی مانتے ہیں، لیکن ہم آدم کی یاد میں پتلا نہیں بناتے. ہم نوح علیہ السلام کو بھی نبی مانتے ہیں، لیکن ان کی یاد میں کبھی اللہ نے حکم نہیں دیا کہ سال میں ایک مرتبہ کشتی میں چڑھ جایا کرو تاکہ نوح کی یاد ہو جائے. موسیٰ کی یاد میں پہاڑ پر نہیں چڑھتے، عیسیٰ کی یاد میں پرندے نہیں بناتے. آخر ابراہیم کی یاد کیوں؟ امیر ہو تب مناؤ، غریب ہو تب مناؤ. امیر ہے تو وہاں جا کے مناؤ جہاں ہوئی تھی. ملنگوں کی طرح کے 2 کپڑے پہنو، گن کے 2 چادریں، لیکن ان کا رنگ سفید ہونا چاہیے. دنیا میں آؤ تو کپڑے کا رنگ سفید، دنیا سے جاؤ تو کپڑے کا رنگ سفید، اللہ کے گھر جاؤ تو کپڑوں کا رنگ سفید ہے یا نہیں ہے؟ کفن کا رنگ سفید. دنیا میں آئے تو جو کپڑے باندھا گیا اس کا رنگ سفید، اللہ کے گھر گئے تو رنگ سفید. 4 پتھروں کے درمیان حج گھومتا، سارا مجمع چپ کر جائے کیونکہ میں خود حاجی ہوں تو میرا تجربہ ہے. 3 پتھروں کو مارنا پڑتا ہے، 1 کو چومنا پڑتا ہے. کوئی بے وقوف ہی ہوگا جو کہے کہ کچھ فرق نہیں ہے ان 4 میں. شیطان کی نشانی اور ہوتی ہے، رحمان کی نشانی اور. میں نے ایک حاجی صاحب سے پوچھا کہ حجر اسود کو چوما، اور کہا توبہ کرو، ایڈا رش. اتنا رش. میں نے کہا پھر؟ کہتا میں نے دور سے اشارہ کیا. میں نے کہا مولوی تو پاکستان میں مان نہ مان، کعبے میں تجھے ماننا پڑے گا کہ اگر کسی پاک جگہ کے پاس نہ پہنچ سکو تو دور سے اشارہ بھی کرو تو سلام پہنچ جاتا. اس لیے میں یہاں سے کھڑے ہو کے کربلا اشارہ کرتا ہوں، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. ماں کی جوانی کو ضعیف ہی نہ سمجھنا. ایمان جوان ہو تو باو بدن ضعیف نہیں ہوتے. علی کی محبت بوڑھوں کو جوان کر دیتی، علی کا بغض جوانوں کو بڈھا کر دیتا. مینا میں دمبا ذبح ہوا، مسلمان نے یاد رکھا. کربلا میں پورا کنبہ ذبح ہو گیا، مسلمان کو بھول گیا. کلمہ ابراہیم کا تو نہیں پڑھتا، تجھے ابراہیم کا بیٹا یاد رہا. محمد کی بیٹی تیرے دربار میں سوالی بن کے گئی. بھائی آپ نے یہ ویڈیو دیکھا، کمنٹس کر کے بتانا ضرور کہ کیسا لگا، کیونکہ آپ کے کمنٹس میں حوصلہ افزائی ملتی ہے. آپ نے اس مکئی کے بیان بھی سنے اور علامہ ناصر عباس کے بھی سنے کہ تو آپ کو کیسا لگا وہ کمنٹس کر کے بتانا ضرور. آپ کے کمنٹ سے ہماری حوصلہ افزائی بڑھتی ہے. بھائی یہ مکئی تو بنو امیہ کی تعریف کرتے تھکتا نہیں ہے. میں نے پچھلے ویڈیو میں بھی کہا ہے یہ صرف بنو امیہ کا ہی نمائندہ ہے، یہ صرف اس کی تعریف کرتا ہے. یہ اتنے پاک شہر میں بیٹھ کے ایسی ایسی فتویں لگاتا ہے، نیاز بدعت یہ بدعت. بھائی کیا صحیح ہے وہ بھی بتا دو. کبھی ابو طالب کو کافر کہہ دیتا ہے، کبھی یہ کہتا ہے، اور حضرت امیر معاویہ اس کا نام تو بڑی احترام اور عزت سے لیتا ہے. بھائی کبھی ان کی ابو بکر نے تعریف کی یا عمر، تینوں خلیفہ میں سے ایک نے بھی بتاؤ کہ اس ابو معاویہ کی تعریف کی ہو. صرف یہ کرتے ہیں کیونکہ یہ بنو امیہ کے لوگ ہیں، انہیں تو کچھ آتا نہیں، صرف اہل بیت پہ فتویٰ لگتا ہے کیونکہ ان کے گبز جو ہے نا چہروں سے جھلکتا ہے.
इनका गुब्ज इतना बड़ा है कि ये सिर्फ आले बैत पे ही भोंक सकते हैं। जब भी हम बोलते हैं कि ये कहते हैं कि ये काफर ये वो शिया ऐसे जुलूस क्यों निकालते, तो आप भी निकालो, आपको किसी ने मना किया है? कभी आपसे किसी शिया ने कहा है कि तरावियाँ क्यों पढ़ते हो ना तरावियाँ पे किसी शिया ने फतवा लगा, और तरावियाँ कहाँ साबित होता है वो भी तो हमें बताओ। कुरान ने कहा है, हदीस ने कहा है, रसूल अल्लाह ने, किसने कहा है? इसने कहा है तुम पढ़ते हो तरावियाँ, हमने कभी आप पे एतराज़ किया है कि आप तरावियाँ क्यों पढ़ते हो? तरावियाँ तो दीन में नहीं है, कुरान में नहीं है, इस्लाम में नहीं है, रसूलुल्लाह ने नहीं कहा, इमाम ने नहीं कहा, किसने कहा? कभी वो भी बता दो। किसी को पता हो तो वो कमेंट करके मुझे बताना ज़रूर कि ये तरावियाँ कहाँ है। तो इसे मक्कई अगर ये वीडियो देख सकता है तो कभी ये भी बताओ कि तरावियाँ कहाँ लिखी है, क्यों सिर्फ मातम पे जुलूस पे ये वही जुल्ज़नात हो रही है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आप कुर्बानी करते हो दुम्बे की, क्या ये वही दुम्बा है जो जन्नत से आया था? आप भी तो हज़रत इब्राहीम की याद मनाते हो ना। ख्वाब की इतनी फजीलत है और इमाम हुसैन की ताबीर की नहीं। इसे मत करो, ये दीन में बिद्दत फैलाते हो, आदमी लड़ाते हो और कहते हो कि ये काफर हैं, ये दहशतगर्द हैं। ऐसा मत करो, ये गुनाह अजीम है। आपको जो करना है वो करो, शियों पे फतवा देना शुरू, जहाँ तो आपके पास कोई बयान है नहीं, सिर्फ शियों के पीछे ही पड़े रहना है। आप जो काम आता है वो करो, बताओ कि औरत को कैसे मनाना चाहिए, औरत के साथ कैसे सोना चाहिए, औरत के साथ मियाँ बीबी के मसले हल करो ना। आपको किसने कहा है कि आप मजहब में पढ़ो, सिर्फ शियों पे फतवा लगाओ, ये करो? इसने तो एक वीडियो में कहा है मौला अली अलैहिस्सलाम को अलैहिस्सलाम भी ना कहो, रज़ी अल्लाह कहो। रज़ी अल्लाह क्यों कहें भाई? हम अमीर माविया को अमीर बोलें और अली अलैहिस्सलाम को अलैहिस्सलाम भी ना कहें? ये कैसा मुल्ला है भाई? आप भी बता दो। ये तो समझ में, ये तो हर मुल्लाओं के आगे निकल गया है। इसे तो इतनी उम्र पता नहीं कहाँ गुजारी है। कोई मिले तो इसे पूछा होना, वो कमेंट करके बताना ज़रूर भाई कि इसने इतनी उम्र कहाँ गुजारी है। भाई अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन करो कि ऐसे वीडियो आप लोगों तक आते रहें। तो भाई आज का वीडियो यही था। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़।